हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहा हूं। कोशिश करूंगा फिजिक्स को कंप्लीट करा पाऊं, ठीक है। और फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे ज्यादा, सिर्फ अपने टॉपिक की बात करेंगे। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर होता है जिसको हम नाम देते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ठीक है दोस्तों। इसी चैप्टर की हम बात करेंगे आपसे। भौतिक राशियों की मैं आपके सामने बात करूंगा, ठीक है। तो देखेंगे इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं पेपर में। कोशिश करूंगा सारे प्रश्न आपको करा पाऊं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं फिजिक्स के बारे में, तब इस चैप्टर की बात करेंगे। सिर्फ 2 मिनट लेंगे यहाँ पर हम। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो फिजिक्स का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और इसको हिंदी में हम बोल देते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, और ये किसका पार्ट है, तो इसके ऊपर भी कोई है और उसका नाम है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। इसके ऊपर है विज्ञान, ठीक है। यानी साइंस इसके भी ऊपर है। साइंस की ब्रांच होती है दोस्तों क्या? फिजिक्स, जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो अगर मैं इस साइंस की बात करूं, इस विज्ञान की बात करूं, तो इसके पिता की अगर मैं बात करूंगा, यानी अगर मैं बात करूंगा इसके पिता की, तो इसके पिता तो हो जाएंगे अरस्तु, ठीक है। यानी विज्ञान के पिता किसे कहेंगे हम? अरस्तु को। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की, तो इसके पिता कौन होंगे? तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के पिता होते हैं मेरे दोस्त कौन? आप नाम जानते होंगे, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, ठीक है। ये जो आइजैक न्यूटन, दोस्तों न्यूटन नाम आपने जरूर सुना होगा। न्यूटन नाम आपने जरूर सुना होगा। न्यूटन, ये जो न्यूटन है बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं दोस्तों। इन्होंने ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, जिसको दोस्तों इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। उसका सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन भाई साहब ने ही हमें दिया है, ठीक है। तो चलिए, अब ये मोटी मोटी सी बात यहां से हो गई। अब मैं इस चैप्टर की बात कर लेता हूं। मैं जानता हूं ऊपर की चीजें कट रही होंगी, आपको नहीं दिख रही होंगी, कोई बात नहीं, मैं उनको लिख दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो बात करें अगर हम दोस्तों भौतिक राशियों की, तो समझते जाना दोस्त, भौतिक राशियां कहते किसको हैं। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक पॉइंट से मैं चीजों को शुरू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राशियां क्या बला है भाई साहब। तो राशियों को अगर हम समझें, तो यहां पर समझना आप राशि, ठीक है मेरे दोस्त। यहां पर हम समझेंगे राशि। राशि किसको कहते हैं भाई? राशि का मतलब है आपके पास कितनी राशि है जी? का मेरे पास 50 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं। तो ये जो रुपए हैं मेरे पास कितने? कि मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं भाई साहब, मेरे पास 50,000 रुपए हैं भाई साहब। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, यही राशि है, यही राशि है। किसी चीज को आप किस तरीके से काउंट कर रहे हो, आप किसी चीज को किस तरीके से नाप रहे हो, एक नापने की पद्धति, यही हमारी कहलाती है राशियां। नापने की पद्धति, जैसे अगर हम बात करें भौतिक राशियों की, नापने की पद्धतियां राशियां कहलाएंगी। जैसे कि मैंने बताया 1000 रुपए, तो 1000 क्या है? ये एक पद्धति है नापने की, ठीक है। राशि है 1000। मैंने कहा मेरे पास 1,00,000 रुपए, ये लाख जो है राशि है, बात समझ रहे हो। मैंने कहा करोड़ रुपए, करोड़ एक राशि है, बात आई समझ में आपको। ऐसे ही मैं कहूं जैसे कि दूरी, तो दूरी क्या है? एक नापने की इकाई है, एक नापने की चीज ही तो है ये भी। तो ये क्या है? ये भी एक राशि है। मैं कहूं चाल, तो भाई साहब चाल को भी तो नाप रहा हूं, नापने की जो चीजें हैं वही राशि है। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है, तो यही है भाई साहब राशि। बात क्लियर होगी आपको राशि की, राशि क्या है। अच्छा,
अभी मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई भौतिक राशियों की। किसकी बात कर रहा हूं? भौतिक राशियां। ठीक है जी, भौतिक राशियां। और ये भौतिक राशियां कौन सी होंगी, तो इसकी बात मैं करूंगा। अभी अभी मैंने आपको बताया भी 2-3 नाम लेकर। जैसे मैं कह रहा हूं चालकी। भाई साहब, मैं यहां से दिल्ली गया, यानी मैं बुलंदशहर से दिल्ली गया, और दिल्ली जो गया मैं 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गया था अपनी बाइक लेकर। तो ये जो मैंने चाल आपको बताई है ना, 60 किलोमीटर पर घंटा, यही क्या है? यही राशि है। और कैसी राशि? भौतिक राशि। बात आई समझ में? चलिए और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बुलंदशहर से जो दिल्ली है मेरे भाई, वो 78 किलोमीटर है। मैंने ऐसे कह दिया, तो ये मैंने क्या बता दिया आपको? ये दूरी बता दी। क्या बता दी? दूरी बता दी। तो ये जो दूरी है ना मेरे भाई, दूरी, ये भी क्या है? आपकी राशि है। बात आ रही होगी समझ में? ये दूरी क्या है? ये भी राशि है। और जैसे मैं बात करूं कि भाई साहब, मैंने ये जो 78 किलोमीटर की दूरी है, ये कवर करी अपनी बाइक से, और कितनी देर में? तो मैंने कहा कि मैंने भाई साहब अपनी गाड़ी 1.5 घंटे में लगा दीजिए भाई साहब। 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, इतने समय में मैंने लगा दी। ठीक है जी, तो ये क्या है मेरे भाई? समय। तो समय भी क्या है? आपकी एक राशि है। और कैसी राशि है? भौतिक राशि। बात आई होगी इतनी सी समझ में? चाल, दूरी, समय, और भी मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल के लिए इतनी सी बात आप समझिए। ये क्या है? ये आपकी राशियां हैं, भौतिक राशियां। बात आई समझ में आपको? राशियां किनको कहते हैं, भौतिक राशि किनको कहते हैं? बात आ गई होगी समझ में। अच्छा, अभी और हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अभी जैसे मैं कहूंगा मात्रक। भाई मात्रक किसको कहेंगे? मात्रक और समझ लेते हैं पहले, फिर हम इस चैप्टर की बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मात्रक क्या है? मात्रक है कभी इनको दर्शाने का क्रम। यानी चलो अब तो मैं और समझाता हूं। जैसा मान लीजिए दूरी की बात मैं कर रहा हूं, तो दूरी का मात्रक क्या हो सकता है? समझो, मैं कहने लगूं कि भाई साहब 78 किलोमीटर दूर है बुलंदशहर से दिल्ली। तो आपने मान लिया कि भाई बुलंदशहर से 78 किलोमीटर दूर है। क्या है? किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर मैंने बोला है ना, यही क्या है आपका? यही है मेरे भाई मात्रक। ये किलोमीटर क्या बोला मैंने? यही है आपका मात्रक। दूसरी भाषा में हम अगर इसको समझे अपने और सरल तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। अब मैंने कहा कि भाई साहब 78 मीटर है जी दिल्ली बुलंदशहर से। तो अब मैं मीटर कह रहा हूं, ये मात्रक बदल दिया मैंने। है दूरी, राशि तो दूरी है ही, लेकिन मैंने उसका मात्रक बदल दिया। अब मैं किलोमीटर की जगह मीटर कह रहा हूं। मेरी बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। 78 मीटर दूर है क्या बुलंदशहर से दिल्ली? बिल्कुल गलत बात भाई साहब। ठीक है, अभी मैं अब मीटर की बात कर रहा था। तो देखो, ये जो किलोमीटर हुए, ठीक है, या मीटर हुए, ये दूरी नापने की इकाइयां हैं। दूरी नापने की क्या है? इकाइयां हैं ये। और जैसे सेंटीमीटर हुए, सेंटीमीटर भी तो हो सकता है क्या नहीं? तो ये सभी दूरी मापने की इकाइयां हैं। तो ये जो इकाइयां हैं ना मेरे भाई, यही कहलाते हैं मात्रक। आई बात समझ में? यही कहलाते हैं मात्रक। जैसे मैं चाल कहने लगूं, अब चाल तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं कहने लगूं 60 किलोमीटर पर घंटे थी मेरी चाल तो। अच्छा, दूसरा आदमी बोला अजी काहे को पैदल चल रहे आप, 60 किलोमीटर पर घंटे क्यों ही? मैंने कि नहीं तो फिर और कितनी भैया? तो बोला ना जी 20 किलोमीटर प्रति मिनट थी आपकी चाल। बात समझना, अभी मैं प्रति मिनट की बात कर रहा हूं। अच्छा, और अभी मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि भैया 20 मीटर पर सेकंड थी आपकी चाल, ये भी मैं कह सकता हूं। समझ पा रहे हो? तो ये जो मैं बदल रहा हूं ना चीज, पर सेकंड कह दिया मैंने, मीटर पर सेकंड, ये क्या है? ये मात्रक है, मीटर पर सेकंड। जैसे मैंने इसको कहा, एक बार मैं कह रहा हूं मीटर पर सेकंड, कभी मैं इसको कह दे रहा हूं किलोमीटर पर घंटा। तो यही क्या है मेरे दोस्त? यही है मात्रक। बात आ रही समझ में? जैसे मैं समय की बात करूं, तो मैं समय को घंटे में भी नाप सकता हूं। ठीक है, मैं समय को सेकंड में भी नाप सकता हूं। ठीक है जी, और मैं समय को मिनट में भी नाप सकता हूं। ठीक है भाई साहब, तो यही जो है ये मेरे मात्रक हैं। आ रही होगी बात समझ में? ठीक है, अभी हम अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे। ये इतनी सी बात आपको समझ आई होगी
कि भाई राशियां किसको कहते हैं और मात्रक किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त अब बात करेंगे। अब हम बात करते हैं भाई साहब का, जब भौतिक विज्ञान बना, अगर हम इन राशियों की बात करते तो बहुत सारी राशि बैठ जाती। तो भौतिक विज्ञान ने बहुत ही स्पष्ट और सरल ढंग से चीजों को समझने के लिए कुछ मौलिक इकाइयां बनाई। मौलिक इकाइयां या फिर हम उन्हीं को कह सकते हैं मूल इकाइयां। क्या बनाई? कुछ मूल इकाइयां बना दी मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब वो मूल इकाइयां कैसे रही, किस तरीके से उन्होंने काम किया, इस बात को हम देखेंगे। देखो मूल इकाइयां कौन कौन सी होती हैं, तो फिजिक्स ने जो भौतिक विज्ञान में मूल इकाइयां जो बनाई मेरे भाई, मूल इकाइयां या फिर मूल राशि कह देते हैं, मूल राशि, तो कुल 7 मूल राशि बना दी फिजिक्स ने। कितनी मूल राशि बनाई? 7 मूल राशि बनाई कि भाई साहब 7 मूल राशि होंगी बस, और कुछ नहीं होगा फिजिक्स में। इन 7 मूल राशियों के बारे में हमें पढ़ना होगा, यही 7 मूल राशियां होंगी। ये बात शुरुआत में हमने बात करी। मूल का मतलब है शुरुआती दौर, ठीक है, या मूल का मतलब हम कह सकते हैं जिनका उससे नीचे कोई खंड ना हो सके, उसको हम मूल कह सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपको और स्पष्ट समझाने की, मूल किसको कहें, पॉलीमर वगैरह हम पढ़ते हैं ना, पॉलीमर आप, लेकिन पॉलीमर भी आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, ऐसे समझिए जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ठीक है, यानी जिससे छोटा रूप और कोई ना हो, उसको मूल राशि कहेंगे। आई बात समझ में भैया? तो 7 मूल राशियां बनाई फिजिक्स ने। कौन कौन सी वो 7 मूल राशियां थी, जरा मैं उन 7 मूल राशियों की बात आपको बता देता हूं। सबसे पहली मूल राशि हमने बताई जी लंबाई। लंबाई हमने नहीं बताई, साइंटिस्टों ने बताई। ठीक है, सबसे पहली मूल राशि कौन सी बता दी भाई साहब, क्योंकि सबसे पहली है लंबाई। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरी कौन सी बता दी? दूसरी बता दी उन्होंने द्रव्यमान। द्रव्यमान, अभी आप सुनते जाइए, इन सभी चीजों को बताऊंगा मैं, क्या है, क्यों नहीं है, किस लिए ये बनी, सब चीज की बात करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान। तीसरी हमने राशि बनाई समय। समय। चौथे नंबर पर हमने बनाई विद्युत धारा। विद्युत धारा। 5वीं नंबर की जो हमने राशि बनाई वो बनाई ताप। और छठे पर हम बनाते हैं ज्योति तीव्रता। हमने वैज्ञानिक बनाते हैं ज्योति तीव्रता। और 7वें नंबर पर जो भाई साहब राशि आपकी बनी वो बनती है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये कुल 7 मूल राशियां हैं आपकी। कौन कौन सी 7 मूल राशियां हैं? नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 वैद्युत धारा, नंबर 5 ताप, और नंबर 6 ज्योति तीव्रता, और नंबर 7 है आपकी पदार्थ की मात्रा। ये कुल मिलाकर के 7 मूल राशियां भौतिक विज्ञान ने डेवलप कर दी भाई साहब, बना दी भाई साहब। आप समझ पाए? 7 मूल राशियां फिजिक्स को सरल बनाने के लिए। बात समझ आ रही होगी आपको? ठीक है, चलिए अच्छा, अब जब ये 7 मूल राशियां बनाई तो इन्हीं के बारे में और अच्छे से हमें अध्ययन करने के लिए 7 मूल मात्रक भी बनाए। और वो 7 मूल मात्रक किसी और के नहीं, इन्हीं के थे। ठीक है, तो मैं इन 7 मूल मात्रकों के भी नाम लिख देता हूं। कितने मूल मात्रक? 7। क्या चीज है ये 7? मूल मात्रक। मात्रक अभी बात करेंगे इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चीजों को सिर्फ अभी जानते जाइए। देखो लंबाई का जो मूल मात्रक बनाया वो बना दिया भाई साहब एल। एल बना दिया। ठीक है, लंबाई का एल, सॉरी एल तो इसका संकेत होगा, मात्रक इसका बनाया मीटर। मीटर लंबाई का जो मूल मात्रक बना दिया, मीटर बना दिया। उसके बाद द्रव्यमान की बात आई कि भाई साहब द्रव्यमान को किस में नापेंगे, इसका भी तो कोई मूल मात्रक फिक्स करो। तो उन्होंने कहा भाई साहब इसका बना लो किलोग्राम। बात समझ पा रहे हो? केजी, किलोग्राम बना लो इसका। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे। अच्छा समय को किस में नापेंगे?
तो समय को नापेंगे मेरे भाई सेकंड में। ठीक है जी, समय के लिए क्या बना लिया, समय को सेकंड में नापेंगे। उसके बाद विद्युत धारा की बात आई तो इसको बना लिया एम्पियर में, एम्पियर। ठीक है जी, कि विद्युत धारा को किस में नापेंगे मेरे भाई, एम्पियर में नापेंगे। ताप की बात आई, ताप का बना लिया हमने मेरे भाई केल्विन। क्या बना लिया, केल्विन। केल्विन ताप का मूल मात्रक क्या है, केल्विन है। आपको ये सिर्फ साथ ही रटने हैं, मेरी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते जाना। इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। अभी बताऊंगा कौन कौन से पेपर एग्जाम में आए हुए हैं और कौन कौन से आ सकते हैं, इस बात को बताऊंगा मैं, बेहतरीन तरीके से समझना। अच्छा, ज्योति तीव्रता का हमने बनाया केंडला। ठीक है जी, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है, केंडला। ठीक है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा, और इस पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक बनाया हमने मोल। मोल, ठीक है। तो ये 7 मूल मात्रक बनाए। 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखनी है। 7 मूल राशियां हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद अगर 7 मूल मात्रकों की बात करें तो इन्हीं 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक कौन कौन से, लंबाई का बना दिया मीटर, द्रव्यमान का बना दिया किलोग्राम, समय का बना दिया सेकंड, विद्युत धारा का बना दिया एम्पियर, ताप का बनाया केल्विन और ज्योति तीव्रता का बनाया केंडला और मेरे भाई पदार्थ की मात्रा का बनाया मोल। बात आई इतनी सी समझ में। 7 मूल राशियां हैं और उनके साथ ही मूल मात्रक है मेरे भाई। अच्छा, अभी और समझते हैं इसके आगे। अभी इतने से भी जी नहीं लगा, उन्होंने कहा एक काम और करो कि इनके मूल संकेत और बना दो 7, इनके मूल संकेत और बना दो 7। कि भाई इतना लंबा लिखने में तो दिक्कत सी होगी, संकेत बनाते हैं, मूल संकेत 7 बनाते हैं। कैसे कैसे संकेत बनाए, इसको भी मैंने इस संकेत में ही लिख दिया है, किलोग्राम। इसको आप चाहो तो हिंदी में लिख लेना यहां पर, किलोग्राम। ठीक है, अब आगे इसका संकेत लिख देंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखो, इस मीटर को हमने इसका संकेत जो बनाया, इसका बनाया, सॉरी एल नहीं, एल तो लंबाई का हो गया, एम। मैं एक बार चेक कर लूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ही चेक करना पड़ रहा। अच्छा, नहीं दिख रहा भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं इनके, हाँ इनके जो संकेत हैं इधर लिख देता हूं मैं, संकेत। ठीक है जी, संकेत इन 7 मूल मात्राओं के इधर लिख देता हूं। कैसे कैसे संकेत हमने बनाए, देखो मीटर का क्या संकेत बनाया कि मीटर को भाई साहब एम से डिनोट करेंगे। अगर हमने छोटा एम देख लिया किसी संख्या के आगे तो समझ जाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया 21 और छोटा एम, तो इसका मतलब ये 21 मीटर लिखा हुआ है, यानी इसकी मूल राशि क्या होगी, तो इसकी मूल राशि होगी 21 मीटर का मतलब लंबाई, यानी 21 मीटर लंबाई की बात हो रही है भाई साहब। किसकी, 21 मीटर लंबाई की बात हो रही है, 21 मीटर लंबाई की बात हो रही है। चलिए और समझते हैं। अच्छा, इसका द्रव्यमान का क्या हमने मात्रक अपनाया, तो द्रव्यमान को नापेंगे मेरे भाई किलोग्राम में। ठीक है, समय को नापेंगे सेकंड में, यानी इसका एस बना दिया, और एस भी बड़ा नहीं छोटा एस। बात आई समझ में। ठीक है, विद्युत धारा के लिए हमने ए, एम्पियर का सिंबल बना दिया, और ताप के लिए हमने के का बना दिया मेरे भाई, केल्विन को के से डिनोट करेंगे, और ज्योति तीव्रता के लिए हमने सीडी, केंडला यानी केंडला का जो मात्रक है उसको हमने सीडी से डिनोट करा, और मोल के लिए मोल ही रहने दिया, MOL, मोल के लिए मोल ही रहने दिया। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन बात। ठीक है, अच्छा देखिए, जिन मात्रकों का या जिन संकेतों का पहला अक्षर बड़ा होगा मेरे भाई, पहला अक्षर बड़ा होगा, उसका मतलब यह है कि वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जी। और जिसका पहला अक्षर या सारे अक्षर छोटे ही होंगे तो इसका मतलब वो किसी के भी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं रखा गया। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति या किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया होगा कोई मात्रक, तो उसका पहला अक्षर बड़ा होगा। बात आ रही है भाई साहब समझ में आपको,
ठीक है। ये जो केल्विन है, केल्विन का पहला अक्षर बड़ा है, तो केल्विन एक व्यक्ति का नाम था मेरे भाई, ठीक है नी, जिसने ताप के बारे में बताया भी था। चलिए बात करेंगे। अच्छा, ऐसे ही एम्पियर, एम्पियर बड़ा है तो एम्पियर भी एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ठीक है जी। चलिए इससे आगे की अब बात करेंगे हम। अच्छा, तो ये 7 मूल राशियां मेरे भाई, 7 मूल मात्रक, और उन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक और 7 मूल मात्रकों के 7 संकेत, ये आपको याद रखना है। फिजिक्स आपको बहुत सरल लगने लग जाएगी, बस आप क्लियर चीजों को बस लगातार देखते जाइए भाई साहब। आप पूरी वीडियो मेरी देखते जाइए, आपको फिजिक्स ऐसे लगने लगेगी बहुत ही हलवा फिजिक्स है भाई साहब, हलवा फिजिक्स से आप बिल्कुल भी ये कहोगे अरे कुछ भी नहीं है भाई साहब, देखना आप तुम। चलिए बात करेंगे अभी हम। अच्छा, इसके बाद अच्छा यहां से ये चीजें आपको दिखने शुरू हो गई होंगी मुझे लगता है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये आपको अब चीजें दिख रही हैं, तो हमारा ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और हम इन चीजों को जल्दी से बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी इनके बाद भी हमारा जीने लगा, जीने लगे का मतलब है कि अभी जो है साइंस में कुछ त्रुटियां नजर आने लगी। अभी हमें पता चला कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब भी नहीं नाप पा रहे हैं हम, अब भी नहीं नाप पा रहे हैं हम। तो उनके लिए हमने क्या काम करा कि भाई साहब 2 पूरक राशियां बनाई। क्या बनाई? पूरक राशियां। और कितनी पूरक राशियां बनाई? 2 पूरक राशियां बनाते हैं, ठीक है जी। और ये 2 पूरक राशियां भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि स्टार लगा लो 5-5 फेरे इन पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा भाई साहब। स्टार लगा लियो 5-5 फेरे, पहले ही बता दिए मैंने। तो सबसे पहले पूरक राशि कौन सी है? समतल कोण। कौन सी मेरे भाई? समतल कोण। और समतल कोण का जो पूरक मात्रक बनाया, क्योंकि बिल्कुल इसी की तरह इसको भी डिफाइन किया, तो ये अगर मूल राशि हुई तो इसका मूल मात्रक हुआ रेडियन। इसका मूल मात्रक क्या है? रेडियन। और मेरे भाई यही पूछा जाता पेपर में, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है समतल कोण का मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा रेडियन। या फिर वो कहेगा कि निम्न में से किसका मात्रक रेडियन है, तो ऑप्शन आ जाएगा वहां पर समतल कोण। आई बात समझ में? ये पूरक राशि है। अच्छा, इसका प्रतीक क्या है? RAD। इसका प्रतीक है RAD, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरी हमने एक पूरक राशि बनाई जिसको घनकोण कहा हमने। क्या कहा? घनकोण। और घनकोण का जो मात्रक है वो है मेरे भाई स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसको SR से डिनोट किया। इसको किससे डिनोट किया? SR से। और इसका भी मेरे दोस्त यही पूछा जाता है। इन दोनों पर लगा देता हूं स्टार। अबे मैंने एक लगाया है, तुम कम से कम 5-6 लगा लेना, क्योंकि पेपर में जरूर छपेगा भाई साहब, पूछा जाता है ये, ठीक है जी। बात को मेरी ध्यान से सुनते जाना। चलिए इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त ये होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या? अभी बात करेंगे। अभी इतनी सारी चीजें हमने जब बना ली तो अभी हमने देखा कि फिजिक्स में अब भी बहुत सारी चीज ऐसी हैं मेरे भाई जिनको हम नहीं नाप पा रहे हैं। अरे भाई कुछ जुगाड़ करो जिससे कि सारी चीजें क्लियर सी होती जाएं, ठीक है। तो फिर फिजिक्स ने क्या काम करा कि भैया अब ऐसा काम नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, व्युत्पन्न राशियों का निर्माण कर देते हैं। और व्युत्पन्न राशियां कहते किसको हैं, पहले ये बात समझना आप। व्युत्पन्न राशियों का मतलब है मेरे भाई कि मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न, यानी वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं या फिर किसी अन्य राशि की सहायता से बनती हैं। या तो मूल राशि की सहायता से बनेंगी या किसी अन्य राशि की सहायता से बनेगी। भाई जरूरी नहीं है कब मूल राशि की सहायता से ही बने, हो सकता है कि 2 मूल, पहले मान लीजिए मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की सहायता से 2 व्युत्पन्न राशियां बन गई। अब 2 व्युत्पन्न राशियों की वजह से एक और नई व्युत्पन्न राशि बन गई। बात आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को समझना बहुत अच्छी तरीके से। खैर इसमें ज्यादा उलझने की बात नहीं है। व्युत्पन्न राशियों का मतलब ये समझ लेना कि वो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हो रही है भैया, ठीक है। जैसे जरा इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। कैसे? भाई हमने देखा कि भाई साहब मूल राशि थी आपकी लंबाई, और अगर हमने एक लंबाई ले ली गुणा में दूसरी लंबाई रख दी तो ये क्षेत्रफल नहीं बन जाता है यार मेरे हो।
तो ये जो क्षेत्रफल बना है ये व्युत्पन्न राशि है क्षेत्रफल। अरे क्षेत्रफल भी तो हम नापते ही हैं। अगर हम कहीं प्लॉट खरीदने लग जाएं तो उसका क्षेत्रफल नापेंगे। भैया कै गज का है जी? 100 गज का है। अब ये जो 100 गज हमने नापा, ये जो हमने कह दिया भाई हमें 100 गज नहीं चाहिए भाई साहब, हमें तो 50 गज चाहिए इसमें से, तो 50 गज के हम वैसे ही कह देंगे हाँ चलो ले लो जितना तुम्हारे मन में आवे ले लो, बस सब बिगर नापे दे देंगे हम 50 गज। नू थोड़ी ना कि हाँ जी चलो ठीक है ये इंगे तुम्हारा ये इंगे हमारा, कतई ना भाई साहब, एक एक इंच नाप लेंगे, इस बात को समझ लेना। तो हम क्या काम करेंगे, हम उसको 50 गज नाप के देंगे भाई साहब। और वो कैसे नापेंगे, उसको 50 गज क्षेत्रफल नापेंगे हम। और क्षेत्रफल कैसे बनता है उस बात को समझना है। क्षेत्रफल कैसे बनता है, क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा लंबाई से। यानी और समझिए थोड़ा सा, ये एक प्लॉट था, ठीक है, इसकी मान लीजिए ये लंबाई 10 हुई, इसकी मान लीजिए इसको चौड़ाई कहेंगे, लेकिन अगर हम इसको नापेंगे वैसे तो लंबाई ही नापेंगे ना, इधर की भी मान लीजिए चौड़ाई 8 थी, है नी, हालांकि 8 चौड़ाई हम कह रहे हैं, पर नापेंगे जब तो लंबाई उसी फीते से नापेंगे। भाई आप एक बात बताओ, उसी फीते से हम लंबाई नाप रहे हैं, उसी फीते से चौड़ाई नाप रहे हैं, तो भाई दोनों को एक ही क्यों ना कह सकते, लंबाई ही कहेंगे ना। मात्रक तो एक ही बात है कि लेंथ नप रही है किसी चीज की, लंबाई नप रही है, बात आई समझ में। तो इसलिए मैंने कह दिया कि लंबाई गुणा लंबाई से बनेगा क्षेत्रफल। ये एक व्युत्पन्न राशि हुई मेरे भाई। और अगर मैं बात करूं आपसे कि लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, यानी अगर 3 बार मैं लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई ले लूं मेरे भाई, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आयतन। आयतन, बात समझ आ रही होगी इतनी सी, ये क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। तो बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना, ये आयतन भी क्या है, ये आयतन भी व्युत्पन्न राशि है। आयतन भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। बात आ रही है समझ में, ठीक है भाई साहब। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। अच्छा चलिए, और जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे एक राशि की बात करूं मैं आपसे, चाल मान लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने चाल की बात भी करी थी। तो चाल कैसे बनती है, चाल आप फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा आपने, चाल को कहते हैं हम दूरी वटे समय। बात आ रही है समझ में। और दूरी जो है मेरे भाई वो किस में नापी जाती है, अरे भाई लंबाई में। तो मैं इस दूरी को लंबाई भी कह सकता हूं या नहीं, तो दो मूल राशियां, समय भी मूल राशि है, लंबाई भी मूल राशि है, दोनों मूल राशियों के या तो गुणनफल से या भागफल से बन गई एक नई व्युत्पन्न राशि। तो चाल कैसी हुई, व्युत्पन्न राशि हुई मेरे भाई, ठीक है जी। आई बात समझ में मेरे भाई। अब सुनो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, इस बात को समझिए भाई। इनमें से 3 ऑप्शन रख देगा, एक रख देगा व्युत्पन्न राशियों में से, कहेगा निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है। अरे मेरे भाई पहचान लोगे या नहीं, बस जब भी पहचानोगे जब ये 7 याद रहेंगे और जब ये 2 अलग याद रहेंगे। 7 और 2 9, सिर्फ 9 याद रख लो भाई साहब, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रयास रहेगा ये मेरा। इन 9 को याद रख लेना बस, व्युत्पन्न राशियां हमें तुरंत पता लग जाएगी। अब कहीं 9 तो याद है, 40 में है ही नहीं कहीं, इसका मतलब व्युत्पन्न राशि है। जैसे मैं बात करूं वेग, अरे वेग कहीं पढ़ाया इसमें अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया ना मेरे भाई, व्युत्पन्न राशि है। आई बात खोपड़िया में। चलिए इसके बाद आगे की बात हम करेंगे मेरे दोस्त। तो ये सभी व्युत्पन्न राशि इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। या फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई साहब विद्युत धारा का मात्रक बता दो क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और इनके तो पूजे हैं मेरे भाई, पेपर में पूछते हैं, बिल्कुल नारियल पारियल चढ़ा कर तैयार रखे, ये दोनों पूजे हैं पेपर में, ठीक है भाई साहब। चलिए इन 2 को तो रट्टा मार लेना केड़ा पर के। चलिए इसके बाद आगे की बात करेंगे। अभी ये चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं सारी व्युत्पन्न राशियां आपको कराऊंगा, और सारी व्युत्पन्न राशियां वो कराऊंगा जो एग्जाम में आती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं भाई साहब। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर से हम, ठीक है जी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, हम सारी व्युत्पन्न राशियां वो पढ़ेंगे जो पेपर में आती हैं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने का है हमारा।
और इसके अलावा अगर हम जाने तो इनके साथ साथ हम इनके विमीय सूत्र भी याद करेंगे। विमीय सूत्र मेरे भाई जिनको विमा कहते हैं, विमीय सूत्र या उन्हीं को विमा भी कह देते हैं भाई साहब, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से याद रखेंगे और इस तरीके से याद करा दूंगा कि भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता मेरे भाई, भूलने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि हम पढ़ेंगे ही इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है। बस आप तो देखते जाइए चीजों को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इससे आगे। और इससे आगे अभी हमें क्या पढ़ना है, हाँ इन चीजों को और थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम आगे की बात शुरू करेंगे, ठीक है। ये क्या चीजें हैं जरा समझते हैं। भाई साहब के मात्रकों की ना कुछ पद्धतियां विकसित की गई, कुछ पद्धतियां विकसित की गई, क्यों की गई इसकी भी बात मैं बताता हूँ। हो क्या रहा था कि भाई अगर कोई पद्धति विकसित नहीं की जाएगी तो होगा क्या, मान लीजिए यहां से हमने, मान लीजिए हम भारत की दिल्ली की बात करते हैं, अगर कोई पद्धति विकसित नहीं है तो दिल्ली में मान लीजिए बेहतरीन बाट बना रखा 1 किलो का, ठीक है जी, लोहे वाला जो हमारे यहाँ नॉर्मल चलता था राज्यों में, हमने 1 किलो सामान दिल्ली से ले लिया भाई साहब, क्या 1 किलो भाई साहब। अब हम किसी गांव में पहुंचे, वहां जाकर पता चला, आपने पहला माहौल देखा भी होगा कि ईंट रख रखी है तोलने की जगह पे, है क्या नहीं, ईंट रख रखी है भाई साहब का, ईंट अब कई के भाई साहब कितने का, 1 किलो की ईंट है, हमने कही चलो भाई साहब दे दो 1 किलो सामान। अब जब हमने 1 किलो कोई सामान हम दिल्ली से लाए और 1 किलो हमने वहां ईंट से लाए, हमने जब उनका हिसाब किताब नापा, तोला, हिसाब लगाया तो हमें आभास हुआ कि भाई साहब ईंट वाला कुछ कम सा लग रहा हमें। अब हम कैसे बात करें, अब वो कहेगा भैया यहाँ तो पूरे गांव में कोई बट्टा ही ना, यूं ही चले 1 किलो यही है, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बैठा हूं यहाँ और कहीं भी घूम आओ, ये घूम आओ। अब उस 1 किलो सामान को लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे यार, तुम दिल्ली तो जाओगे ना तुलवाने, बात समझ रहे हो मेरी। तो हुआ क्या, पद्धतियां विकसित की गई और इन पद्धतियों के विकसित होने का यही कारण था कि सारी जगह पर एक जैसी तौल हो, एक जैसी नाप हो, सारी चीजें एक जैसी हो। जैसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि मान लो भाई मैं कहने लगा कि भाई साहब 10 किलोमीटर यहाँ पे मैं 10 किलोमीटर साइकिल 5 मिनट में चला दूं मैं यहाँ, है जी। अच्छा अब मैं कहने लगा अच्छा यहाँ चला गया 10 किलोमीटर, अब पता चला कि भाई साहब 10 किलोमीटर की दूरी जो है अमेरिका में बहुत छोटी है, समझ पा रहे हो, बहुत छोटी दूरी को 10 किलोमीटर हम कह देते हैं, तो वहां तो हम 2 सेकंड में छोटी सी दूरी को मान लीजिए कवर कर लेंगे, तो फिर हम वहां क्या कहेंगे भैया, वहां तो मैं कहूंगा वहां तो मेरी स्पीड इतनी रह करी 2 सेकंड में 10 किलोमीटर। तो इसी वजह से मेरे भाई गड़बड़ ना हो, सारी जगह सारी चीजें सेम रहे, हमने पद्धतियां विकसित की और कुल 4 पद्धतियां विकसित करी मात्रकों की। कौन कौन सी, सबसे पहली थी मेरे भाई सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता था, फ्रेंच पद्धति। अच्छा सीजीएस पद्धति में चीजें कैसे नपती थी जरा बात समझते हैं। सीजीएस पद्धति में मेरे भाई नपती थी, लंबाई जो नपती थी वो नपती थी सेंटीमीटर में, लंबाई यहाँ पर नॉर्मली कैसे हम नाप रहे हैं मूल राशियों में, मीटर में, लेकिन सीजीएस पद्धति में कैसे नापी जाती है, सेंटीमीटर में लंबाई नापते हैं। अच्छा जो तोल होती है, तोलने का सामान, तोल को किस में नापते हैं, ग्राम में, तोल को किस में नापते हैं मेरे भाई, ग्राम में नापते हैं, तोल को ग्राम में नापते हैं, तोल को, ठीक है जी। अच्छा और अगर मैं आपसे बात करूं तो समय की अगर मैं बात करूं तो समय को किस में नापते हैं मेरे भाई, तो समय को नापते हैं सेकंड में, ठीक है जी। ये है किसकी बात, ये है सीजीएस पद्धति की बात, ये है मेरे भाई सीजीएस पद्धति की बात, ठीक है। चलिए तो चीजें आपको समझ आ रही होंगी, मेरा यह है मान